प्रेमियों का, आशिकों का ऐसा सच्चा प्रण होता है और उन प्रेमियों के साथ वो परमात्मा 24 घंटे उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। ये हमारी धार्मिक पुस्तकें महात्माओं की हमको पूरा विश्वास दिला चुकी है और स्वयं भी विश्वास पूरा हो गया कि परमात्मा भक्तों के साथ साथ रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो भक्त वत्सल बनकर और दुनिया को दिखा दिया करता है कि देखो मैं भक्तों की इस प्रकार से रक्षा किया करता हूँ। चाहे वो खंड पे निकल जाए या कहीं ओट में खड़े होकर के द्रौपदी के तीर को बचा ले या और किसी तरह से वो गज की जब लड़ाई हुई थी कैसे बचाया तो वो तो है, लेकिन समय के इंतजार में हम लोगों को उसका खेल देखना है। हम आए हैं स्थान पर अपने सच्चे प्रीतम का संदेश सुनने के लिए, अपनी तपस्या पूरा करने के लिए और जो अपना प्रण है उसको निभाने के लिए, अपना कल्याण करना चाहते हैं उसके लिए हम इस प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं। जो आप अपनी नजरों से देखते हो तो पहले एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कहानी थोड़ी सी सुन लें बड़े ध्यान के साथ में। फिर तो मैं आज बहुत कुछ आपके सामने कहूँगा, उसको आप सुनेंगे। अंत में आपको भभूति भी मिलेगी क्योंकि हमने पूरी रसायन तो तैयार अभी नहीं कर पाई। वो तो 1 तारीख तक तैयार हो जाएगी और 1 तारीख को तैयार करके बांध दिया जाएगा। लेकिन हमारे हरिद्वारवासी गांव इर्द गिर्द के लोग बहुत ही इस समय पर आतुर और जल्दबाजी में है और ये कहते हैं कि वो भभूत इतने आदमियों को कैसे बांट दी जाएगी। अगर इतने आदमियों को बांट न दी जाए तो फिर महात्माओं का हमेशा ऐसे ही खेल होता रहा। तो खेल है, काम होता रहता है, काम से काम, काम के फायदे से काम। आपको तो उसके फायदे से काम है, कैसे बांट दिया जाए ये आपको क्या मालूम। तो गोस्वामी जी महाराज की एक उनके स्वयं मुखारबिंद की एक कहानी सुन ले ज्ञानपूर्वक। हाँ, राजापुर जमुना के तीरा जासानी का भया शरीरा। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी जिनका जन्म राजापुर इसी उत्तर प्रदेश में जिले बांधे में हुआ, वो ये कहते हैं कि मेरा जन्म राजापुर जमुना जी के किनारे एक गांव में हुआ। विद बुंदेलखंड वही देसा चित्रकूट बीच 10 कोसा। कहते हैं कि उस देश को बुंदेलखंड नाम से विख्यात है। चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर राजापुर गांव जमुना जी के किनारे पर है, वहाँ हमारा जन्म हुआ। बोलो भया जन्म कोई कहो बुझाई, बाल बुध सुध बुध दरसाई। गोस्वामी जी महाराज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि भाई मेरा जन्म कब हुआ, मेरी किस प्रकार की बाल बुद्धि थी,
वो मैं जब अपने आप खुद कहूँगा तभी किसी की समझ में आएगा, मैं नहीं कहूँगा तो कुछ किसी की समझ में आ नहीं सकता। प्रिया भारत भाव बलराता, गीत गीत सन साधा। महाराज कहते हैं कि बचपन में आज भी 5-5 बरस की बच्चियों की शादी आज भारतवर्ष में हो रही है। मैंने कई स्थानों पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखा कि 5-5 साल के लड़के और लड़कियों की शादी आज भी हो रही है। उस समय पर मुसलमानी राज था, लोग अपनी लड़कियों को जल्दी से जल्दी 5, 6, 7 बरस के अंदर ही शादी कर दिया करते थे। गोस्वामी जी महाराज की शादी बचपन काल ही में हो गई, जबकि उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि गृहस्थ आश्रम किसका नाम और कैसे निभाया चलाया जाएगा, लेकिन बचपन में शादी हो गई। हाँ, ज्ञान संपन्न परिवार था, विद्वान परिवार था, माननीय परिवार था। बचपन में शादी हो गई, मन स्त्री की तरफ रमने लगा, ज्ञान से हीन थे कि मुझे कुछ भी ज्ञान मालूम नहीं था, मैं संसार के भौतिक मान मर्यादा जाति के चक्कर में था। कहते हैं मेरी जात कान कुछ थी, मैं ब्राह्मण था, मेरा जन्म राजापुर में हुआ था। हाँ, जगत भाव ऊंचा सब बाजी, कुल जाति मान मान मत बाजी। जगत भाव से अपना जो कुल था वो श्रेष्ठ था, सब लोग उसका पूजन करते थे, नमन करते थे, इज्जत करते थे। धन भी था, विद्या भी थी। ब्राह्मण जाति में जन्म शेर खान को सबसे ऊंचे ब्राह्मण बोले जाते थे। फिर मान मर्यादा उस समय पर ही लोग ब्राह्मणों को अधिक मानते ही थे। इसी उलझन में तो स्वामी जी महाराज अपने जात पात में फंसे हुए अपने को वर्णन कर रहे कि मैं इस नशे में था। हाँ, मोटा माने कुछ चीज अकीना, ज्ञान माते मातरा वालीना। मेरा मन मोटा था इसलिए कि मैं जाति में श्रेष्ठ था, कुटुंब स्कूल का सम्मान था, धन संपत्ति थी उस समय पर उनके पास में, तो मन तो मोटा स्वाभाविक होगा। किसी सेठ साहूकार घर में जन्म हो जाए तो बच्चे को तो ये अभिमान रहता ही है कि मैं सेठ हूँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा मन मोटा और ज्ञान में तो बिल्कुल अचेत था। उस तरफ को तो मुझे होश ही नहीं था कि ज्ञान किसको कहते हैं। हाँ, एक विधि चित्रा समारे, मिले कोई संत लारे। संस्कार कभी कभी जब जोर मारा करता है तो इनमें कभी जब देख देख करके ये सब चीजें बड़ी भारी कभी कभी घना हुआ करे तो उनको ये आया करे कोई महात्मा मिल जाए, घर बार छोड़ दूं, चला जाऊं, कुछ करूं, कुछ सुनूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, आत्मा का कल्याण करूं। ऐसा कभी कभी संस्कार जोर मारता था। ये कभी कभी इनका कुल परिवार इन सब मान प्रतिष्ठाओं को देखकर तो इनमें तो कभी सुख मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हुआ करते थे कि भाई संत महात्मा मिल जाए तो मुझे उनके चरणों में बैठकर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। हाँ, संत साथ मोहिनी का बारे, ज्ञान या ज्ञान एक नहीं
कहते हैं अपने आप को कि मैं ज्ञान अज्ञान तो मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन इतना भाव जरूर उठता है कि मैं साधुओं के पास बैठूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये उनके अंदर में एक भावना बड़ी तीव्र रफ्तार से चल रही थी। महात्माओं के दर्शनों की उत्कंठा होने लगी। अब उम्र उनकी क्या है, 10, 12, 13, 14 बरस की। धीरे धीरे कुछ संसार का होश आने ही लगता है। हर चीजें देखने से कुछ न कुछ अनुमान होने ही लगता। संस्कार जागते ही चलते हैं। भाव उनका बढ़ता चला गया। अब आगे का सुनो बिगाना, ताकि दीदी का परेमान। धीरे ये भावनाएं उत्पन्न होते होते, इच्छा जागते जागते, दर्शनों की लालसा उठाते उठाते उनकी उम्र हो गई अब 20 बरस, जवानी पर पहुंच गए। अब तो जब जवानी लगती है तो जवानी के जोश में जो चाहे सो कर लीजिए, चाहे कबीर हो या नानक हो, राम हो या कृष्ण हो, रैदास हो या मीरा हो, किसी ने भी कुछ किया उन्होंने जवानी के जोश में किया। जवानी का जोश ढल गया तो कुछ होने वाला नहीं। चाहे वो दुनिया की दौलत कमाना हो, दुनिया का राजपाट करना हो, गृहस्थ आश्रम को चलाना हो, कोई भी किसी तरह का काम काज हो, जवानी के जोश में होता है। जवानी का जोश निकल गया तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। अब आई जवानी, इच्छा और निशाने पर आ गई, लगन लग गई, कोई साधु महात्मा मिल जाए। अब वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। संवत 1614 में 1589 में इनका जन्म हुआ था और संवत 16 से 14 में इनको गुरु महाराज जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी वो इनको मिले और बैठाल कर उनको अगम का सौदा दिया, सामान दिया, जुक्ति दी, ढोल दिया, मंत्र दिया, रास्ता दिया। ये उनको संवत 16 से 14 में, 1589 में उनका जन्म हुआ। इधर 11 वर्ष और 14, 25वें वर्ष में इनको रास्ता उस परमात्मा की प्राप्ति का अपने गुरु द्वारा मिला। ठीक जवानी के जोश पर जब वो खड़े हुए 25वीं बरस उम्र में, जवानी के जोश पर, बस उसी वक्त में इनको रास्ता गुरु महाराज से मिल जाए। ये मनुष्य रूपी किराए का मकान फिर नहीं मिलेगा, तुम अपनी आजादी का पूरा काम कर लो, ये रास्ता है जाने का अपने घर में। आ गए निशाने पर, भाव उठता ही था, इच्छा होती थी, लगन थी कि मुझे साधु महात्माओं का दर्शन हो। मिल गए उनको सच्चे रास्ता बताने वाले महापुरुष। जब उनको रास्ता मिल गया तो गोस्वामी जी महाराज अपने आप कहते हैं, क्या उसको सुने आप। आधी रात बाई गात न्यारी, सामन सुधी नौमी तिथि। मुझे जब गुरु महाराज ने बताया, मैं रात को अपने कमरे में प्रार्थना करने लगा, भजन और ध्यान करने लगा। और रात में एक बार भी हमारे कपाट दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया और मैं ये सब रहस्य लीला और तमाशा उस नेत्र के द्वारा देखने लगा। अब वो लीला और तमाशा जो अर्ध रात में जो वो देखने लगे, तो देखते 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 कौन छकता है उसको और कौन उधर से आंख हटाएगा, क्योंकि वो तो अद्भुत लीला है। यह रहस्य रघुनाथ कर देख न जाने, कोई जो जाने तो रघुपत कृपा सबसे मोह न हो। ऐसा गुरु महाराज ने उनको जब भेद बताया तो करते करते साउंड
का महीना तिथि नो अर्ध रात गत भई न्यारी। एकदम दोनों आंखों को के बीच में जीवात्मा ने इस स्थान को छोड़ दिया और चली जा रही ऊपर की तरफ देखती जा रही। हाँ, बिजली चमक भाई उजियारी, करता घोर घोर आतवारी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय पर अर्धरात्रि के वक्त में 9 दरवाजों से और ऊपर 10वें दरवाजे की तरफ में जब मेरी जीवात्मा ऊपर को चढ़ी तो क्या देखता हूं कि बिजली चमाचम चमक रही और इतना जोर का शोर घनघोर हो रहा कि अगर वो सुनने को साधकों को मिल जाता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे मस्तक फट गया। ऐसा ये घोर और शोर मनुष्य मकान में उन वेदवाणियों का, आकाशवाणियों का, उन अनहद ध्वनियों का इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में हो रहा है। किसका मन नहीं चाहेगा उस चमक को देखने के लिए? कौन घोर और शोर को पसंद नहीं करेगा? उसका मन क्यों नहीं उस आवाज और शोर में हर जाएगा? वो अपनी दिशा अपने जीवन की पैदाइश से लेकर के और जब उनको साधना का रास्ता मिला गुरु द्वारा वो बता रहे हैं कि मुझे हुआ क्या। बहुत से लोग कहा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कभी थे, वो कभी नहीं थे। वो तो जीवात्मा उनकी जाग गई, उन्होंने उस प्रीतम को प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने कहा है कि मोह विलोक राम मुस्काई व्यस्त तुरंत गयो मुखमाई, उधर माज सुन पंडग राया, देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र सा लोक अनेका, रचना अमित एक से एका। ये अपने दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा उस अर्धरात से देखना उन्होंने जब प्रारंभ कर दिया तो आपको ये क्या मालूम है कि कौन सी साधना और कौन सा योग करते थे। लेकिन लोगों को जब तक मालूम नहीं होता है, जब तक कि वो युक्ति बताने वाले महापुरुष न मिल जाए तब तक कैसे मालूम होगा। अब तो धीरे धीरे इन ग्रस्त प्राणियों को, जैसे ग्रस्त आश्रम ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये सब कुछ गृहस्थ आश्रम ने कर लिया। जब तक अपना पूरा काम नहीं कर लिया तब तक अपने गृहस्थ आश्रम को उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। बोलो, मन में बहुविध भरम समाया, ये आज भूत से आया। जब दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे तो मन में भ्रम तो हो जाएगा। पहले तो उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने तो उनको युक्ति बताई और कहा कि बेटा ले, ये सही सच्चा रास्ता है, जिधर से आए उधरी चलो, अपने घर में पहुंच चलो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतुक देखा। क्यों नहीं उनको आश्चर्य होगा? ये तो गुरु की अद्भुत कृपा उन पर हो गई, दिखाई देने लगा। बात अपनी आप स्वयं अपने मुख से वो वर्णन करने लगे। बोलो, रात बीत गई मनिया तेरा सोई का बड़ा मन में आश्चर्य लगा। अर्धरात से ये काम शुरू हुआ था देखना। कहते हैं कि सवेरा हो गया, 10 बज गया, उसी कमरे में बैठे बैठे हमको ये भी ख्याल नहीं रहा कि 1 घंटा हुआ कि 2 घंटे हुए। जब उठे तो ऐसा मालूम हुआ कि 2-4 मिनट हुए होंगे। ये तमाशा सारी रात देखते रहे, 10 बजे तक दिन से देखते रहे। जब उन्होंने आँख खोली तब उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो अर्धरात में बैठा था और ये तो दिन 10 बज गया है, दिन को सूरज निकल आया। यहाँ तो सब लोग अपना अपना काम करने लगे। तो अद्भुत दृश्य को देखकर और वो आनंद लेकर भूल ही जाएंगे संसार की रात्रि भूल जाएंगे, संसार का दिन भूल जाएंगे, संसार का काम भूल जाएंगे, संसार का देखना और बोलना भी भूल जाएंगे। तो असली वो अद्भुत जो उनके मन में
इस तरह का उल्लास हुआ। तो उनके रोज रोज आस हो एक देवा से सूरत जाए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब जब हम बैठते थे तब तब हम ये कौतुक रोज रोज देखते थे। देखते 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 कई दिन गुजर गए। एक दिन क्या हुआ कि एक बारगी बिल्कुल इस शरीर से जीवात्मा अलग हो गई और शरीर हो गया बिल्कुल मृतक, चढ़ गई ऊपर। जैसे मौत के वक्त में जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया जाता है, इसी तरह से ये जीवात्मा साधना के वक्त में ये बिल्कुल अलग हो जाती है और शरीर बिल्कुल अलग हो जाता है। इस तरह से अपने आप को ये मनुष्य रूपी किराए के पंच भौतिक मकान से उन्होंने अपनी जीवात्मा को अलग कर दिया और चढ़ गई एकदम ऊपर की तरफ और वहाँ वो नाना समाते उन ब्रह्मांडों में जाकर देखने लगी। हाँ, क्या देखती है? नील से काले गुरुद्वारे मारी निर्खाया राज का बहुत से लोगों से पूछा जाता है भाई कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हरिद्वार में गुरुद्वारे में जा रहे हैं। गुरु का द्वारा तो बच्चा उधर है, इधर हरिद्वार में कहाँ से आया गुरु का द्वारा? इधर कहाँ जाओगे? वो तो इधर है कि चढ़ गई ऊपर और वहाँ पहुंची जहाँ गुरु का द्वार था। वहाँ गुरु के द्वार पर बैठकर उसने जो जो अद्भुत तमाशे देखना प्रारंभ किया वो जवान से अर्वचनीय कहे नहीं जाते हैं। जो जो साधक नर नारी साधना करते हैं और ये तमाशों को जब देखते हैं वो कहने लायक। इनको अगर तमाशा देखने को लोगों को इन गिरफ्तों को न मिला होता अपने अंदर में, ये हरिद्वार में जमीन में आकर के फंसते। ये बहुत बड़ी चीज पा रहे हैं। ये दिल्ली की गद्दी पर खाक मार दें, ये उसको कुछ नहीं समझते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनसे कहा जाए तुम जाओ तुम। आपने देखा होगा कि रैदास जी जूता गाड़ते थे। लोगों ने कहा कि अरे बड़े भाई भक्त है और जूता गाड़ते हैं, भक्त को ये शोभा नहीं देता है। तो लक्ष्मी और विष्णु में बड़ी वार्तालाप हुई। लक्ष्मी ने कहा कि अरे भगवान भक्तों पर इतना कष्ट, जूता गांठ करके रोजी अपनी पूरी करते हैं, पेड़ पालन, और आप उनकी देखभाल भी नहीं करते हैं। अरे कह लगे लक्ष्मी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भेजता हूँ, मैं खुद जाता हूँ उनके दरवाजे पर, लो भाई जूता गांठ दो हमारा, और ये लो सोने का टुकड़ा, अब आज से गांठना नहीं, ये सोने का टुकड़ा लो बाजार में बेच देना और खूब पैसे में घर पे आराम से खाना। तो वो क्या कहते हैं कि सोने के टुकड़े को छप्पर में रख दो। छप्पर में रख दिया। फिर आए उन्होंने कहा अच्छा जूता गांठ दीजिए। चले गए भाई वो हम सोने का टुकड़ा दे गए, जिसे जहाँ रखा है वहां से ले जाओ। देखिए आप, तो लक्ष्मी ने ये कहा कि मुझे इजाजत दीजिए। देखे कैसे नहीं वो लेते हैं। चले गए जाओ, मैंने तुमको अधिकार दिया, जैसे चाहो वैसे दे दो। लक्ष्मी तमाम सुसज्जित सुंदर रूप बना करके अकर्तियों को भर कर चली। उनके दरवाजे पर जब पहुंची तो अकर्तियों को उसने ऐसे फेंक दिया, तो चम 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 अकर्तियां करने लगी। रैदास जी ने सोचा कि मेरी देवी ने ये अकर्तियां अपने जीवन में कभी भी चमकती हुई नहीं देखी, वो उसे देखते ही लालच आ जाएगी, तो उसको इकट्ठा करके मट्टी से उसको ढकने लगी। उधर से आ गई उनकी देवी जी। कह लगे आप क्या करते हैं? कह लगे कुछ नहीं करते हैं। नहीं कुछ तो जरूर करते हैं। उसने देखा और देवी ने क्या कहा? कह लगे अरे कहते हैं आप कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस मट्टी को मट्टी से ढकते हैं। अरे देवी मैं तो ये जानता था कि तू इन अकर्तियों को देख लेगी तो तुझे लोभ और लालच आ जाएगा, तू मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। तो यहाँ तो भक्त ऐसे होते हैं कि जूता गांठने में लगे रहे, मस्त रहते हैं, उनको कुछ नहीं। लेकिन
ये महापुरुषों ने क्या दिया और क्या भक्तों प्रेमियों ने लिया, वो अपनी कहानी अपने आप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरी सूरत चढ़ गई और वहां जाकर के क्या देखती है जो कहा नहीं जाता, लिखने में नहीं आता। दुनिया कुछ और सोचती है और कुछ पढ़ती लिखती है, लेकिन है वास्तव में कुछ और था। कहा लगे उनका बोलेरा दोबारा हम गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब गुरुद्वारे पर मैं जाकर के वहाँ बैठा और दर्शन किया तो मैंने वहाँ पर ब्रह्मांड खूब अच्छी तरह से खोल के देखा। एक एक ब्रह्मांड में अपने अपने लोक में अनेकों राम और अनेकों कृष्ण राज कर रहे हैं। अपने अपने लोक में देवी और देवता, ये मैंने वहाँ अपनी आंख से उस ब्रह्मांड में देखा। आपने क्या देखा? ये दुनिया देखी जिसके लिए दीवाने और पागल हो रहे हैं। और क्या देखा? बहुत ज्यादा देखा तो शराबों की बोतलें देखी। और क्या देखा? गाय बकरी के चित्रों को देखा, झूठ और छल कपट को देखा, बेईमानी को देखा। और देखा ही क्या? इन महापुरुषों ने क्या पाया? जो पाया वो आपको सुना रहे हैं, जिसने दिया वो भी सुना रहे, जो देंगे वो भी सुनाएंगे, जिनको मिलेगा वो भी सुनाएंगे। हाँ। गंगा जमुना और त्रिवेणी कमल माई सतगुरु की कहते गोस्वामी जी महाराज की उनके चरण कमलों में मैंने वहाँ पर जो गंगा और जमुना का पाठ त्रिवेणी संगम का देखा तो इतना बड़ा पाठ चढ़ा है कि ये सूरज इधर डूबकर और सूरज फिर निकलकर वहाँ बताया जा सके वहाँ क्या हो रहा है। वो बातें यदि आपको सुनाई जाए तो आप भी चकाचौंध हो जाओगे और कहोगे कि या तो बाबा जी पागल हो गए या मैं खुद पागल हो गया। बाबा जी पागल नहीं, पागल तो आप हो, क्योंकि पागल खाने में पागली चिल्लाया करते हैं। बाबा जी तो पागलपन को खत्म करते हैं, इसलिए वो क्या उस तरफ में हो रहा। मैंने उस रोज कहा था कि ऐसा तुम्हारे पास में राकेश है कि जिसमें एक नया पैसा भी नहीं लगे किसी मशीन आदि के बनाने में, और उस पर तुम सवार हो जाओ और करोड़ों मील एक सेकंड में चले जाओ और उसी सेकंड में करोड़ों मील से लौट जाओ। ऐसा राकेश तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में पहले ही से उस परमपिता परमात्मा ने बिल्कुल रेडी और तैयार करके रखा है, केवल हमको उस पर सवार होने की देर है। और जब इनके गुरु ने उस पर सवार कर दिया तो गोस्वामी जी महाराज अपने आप कहने लगे तो देखो मैंने क्या पाया, अपनी आंखों से क्या देखा, उसका सब उच्चारण करने लगे। मीरा ने भी यही उच्चारण किया कि जब जब सूरज लगे बा घर को पल पल नैनन पानी यो ही तीर तीर संतालत कतक कतक कतकानी रात दिवस मोई नींद न आवे भावे अन्न न पानी ऐसी पीर फिरे तन भीतर जागत रहन ज्ञानी। इतना दर्द उठा हुआ है कि न सोना अच्छा, न खाना अच्छा, न बोलना अच्छा, न देखना अच्छा। ऐसा दर्द हो रहा जैसे चारों तरफ से भाले चुप गए। और वो इच्छा करती है कब दर्शन होगा प्रीतम का, अंत में न मिल जाए पाए ये अपना सब मेरी पीर बुझानी। मीरा खाक ये रात इस खलक पर डाल दी, सब प्रीतम मिल गया। तुमने तो एक आंसू भी नहीं बहाए, रात को सुबह भी नहीं जगे, उधर से चलने लगोगे तो कहने लगोगे वहां तो बड़ी ठंडी है, कैसे जाऊंगा वहां।
जिन लोगों ने ठंडी को ठंडी नहीं समझा, भोजन को भोजन नहीं समझा, भूख प्यास को भूख प्यास नहीं, नींद को नींद खत्म हो गई, रात और दिन तड़पते हैं, वो प्रीतमदास दर्शन निश्चित पाते हैं। क्यों नहीं मिलेगा उनको? ये लोग इसी प्रकार से बन गए। ऐसे ही इनको महात्मा, महापुरुष, महान आत्माएं मिल गए, सच्चे भेद को पकड़ा दिया, निशाने पर तोड़ दिया, बैठा दिया, चले चलो अपने घर में। जब उनको मिलने लगा अपने आप कहने लगे, सुनो पदम प्रियाग यादन पूर्वा सतगुरु कर्म सूरत पद पाद। कहते हैं कि वहाँ पर प्रयाग संगम है, जो सतगुरु कवि चरणों में जिनकी सूरज बात कर लेती है अंदर में, जिसको वही मणियों का प्रकाश कहते हैं, वो अगमपुर में हुए जीवात्माएं बात करती है। तो जरा से अपने अनेकों जन्मों के सोए हुए पट को उगाड़ दो, जरा सा खोल दो, अरे जागरण ही जागरण हो जाएगा। अंदर में न मालूम क्या क्या होने लगेगा। फिर नींद का क्या काम? बाहर से सोते रहो, अंदर से सदा जागते रहो, ये काम हो जाता है। देखने को प्रेमी सोते हैं, अंदर में अपना आनंद लेते हैं। ये घटना मनुष्य रूपी मकान का खेल है और जीवात्माओं को यही पाना चाहिए। इसी की खोज के लिए निकलना चाहिए। हमने इसीलिए सब कुछ अनेकों जन्मों में गंवाया था, सब तरह की सेवाएं और दान पुण्य किए थे कि हमको कोई मिल जाएंगे और हमें ये दर्शन और दीदार मिलेगा। लेकिन क्या करें बेचारे, हाँ कहते हैं कि मैंने अपने दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा तीनों लोकों का पूर्ण रूप से उन सबको देखा। वहाँ का जो विस्तार है और लीला है, कहते हैं मैं कैसे कैसे लिखूं, इतना तो मेरे पास कागज कलम चाहिए ही नहीं, वो तो हाथ से देखने ही का काम। ये यदि छोटा मोटा चमगादड़ टापू का यदि आप वर्णन करना चाहें तो कोई नहीं वर्णन कर सकता है। इस समय का दृश्य इस तरह का, एक छोटे मोटे चमगादड़ टापू का दृश्य वर्णन नहीं कर सकते हो, तो वो जो तीन लोगों का जो दृश्य है वो कैसे वर्णन हो सकता है। वो सब मैंने वहाँ प्रयाग में स्नान करने पर गुरुद्वारे पर बैठ करके यहाँ का वहाँ का सब कुछ राज और रहस्य देखा। अन्न का भी, पिंड का भी, ब्रह्मांड का भी, तीनों लोकों का देखा है। इन्हीं को कहते हैं त्रिकालदर्शी। जो भूत भविष्य और वर्तमान का देखते हैं उनका नाम है त्रिकालदर्शी। ये हमने अपनी आंखों पे देखा। अरे भाई, इनका भी नाम तुलसीदास जी महाराज था, तो न मालूम माता पिता को क्या सनक हो गई कि उन्होंने इस किराए का मकान भी तुलसीदास रख दिया। तो थोड़ा बहुत तो कुछ नाम का असर होना भी चाहिए। राम तो रख दिया नाम, लेकिन काम निशाचर का हो, तो अब इसके लिए क्या किया जाए? नाम पर भी लज्जा आनी चाहिए। नाम तो कृष्ण है, काम क्या होता है वो तो आप जानते हो। नाम का गुण भी होना चाहिए, नाम की लज्जा भी होनी चाहिए, नाम का असर भी होना चाहिए, और वो नाम अगर कुछ रख दिया गया तो कुछ नहीं। इसलिए नर नारियों, ये अपने जीवन का उन महापुरुषों का अनुभव है जो तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात रतन रख करके गए हैं। ये यदि धार्मिक पुस्तकें ना होती तो भारत में इनके होते हुए धर्म उठ गया, और ये ना रहती तो धर्म का यह नाम और निशान भी ना होता। ये तो इन्हीं पुस्तकों की वजह से धर्म का नाम और निशान अभी है,
और इसी आधार से वो शक्तियां प्रमाण देकर आपको परिपक्व कर देती है, लेकिन वो ना होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने, ये संदेश सुनाया जा रहा। जो बातें मैं आपको जो स्वामी जी महाराज की सुना रहा हूँ, उन्होंने भी कुछ देखा तो हमने भी कुछ देखा है। बिना देखा हुआ कुछ नहीं सुना रहे, ये तो केवल एक प्रमाण के लिए, और तुम भी कुछ ना कुछ देख रहे हो। वो मैंने मनुष्य रूपी किराए के मकान पर दोनों आंखों के बीच हिस्से से देखा। वो सब यहीं से बैठकर मैंने उसको साफ यानी बिल्कुल दिखाई देता है। जब वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाता है, पीछे क्या है, आगे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सब कुछ नजर आता है। कहते हैं मनुष्य रूपी किराए के मकान पर दोनों आंखों के बीचों बीच में उस जीवात्मा दृष्टि द्वारा मैंने सब कुछ देखा। हाँ, मैंने ईश्वर का भी दर्शन किया, मैंने ब्रह्म का भी दर्शन किया, मैंने पार ब्रह्म का भी दर्शन किया, अगम और निगम मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। इसके बाद कहते हैं क्या और देखा, बोलो। कस का एक दिवस चले देखते लीला देखते देखते एक दिन क्या हुआ कि मेरी सोच जो है वो सतलोक में चढ़ गई, सचखंड में पहुंच गई। जो ग्रंथ साहब में सचखंड लिखा हुआ और संतों की पुस्तकों में सतलोक लिखा हुआ, वहां जाकर के उन्होंने उस सतपुरुष का दर्शन और दीदार किया। हाँ, वहां की कुछ न वो पिंड है, न वो ब्रह्मांड है, और न वो पार ब्रह्मांड, और उसके परे ये सब खेल हो रहा। ऐसा अगम अगोचर प्रीतम के देश का ये अद्भुत खेल जो गोस्वामी जी महाराज ने अपनी 25 वर्ष की अवस्था में देखा। ये सारा का सारा रहस्य एक वर्ष के अंदर में पूरा काम कर रहे हैं। वो जवानी के जोश को उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाने दिया, और आज से लेकर अंत तक और अंत से लेकर आज तक इसी मनुष्य रूपी मकान में संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन अब क्या किया जाए, लोगों में चाहना नहीं, लोगों को रास्ता नहीं। तो मैं अपना बात करता हूँ कि आपको भी कोई मिल जाए रास्ता दिखाने वाला, तो आप भी उसको प्राप्त कर सकते हो। गोस्वामी जी महाराज ने काशी में बैठकर सकीनिया मुसलमान को पहुंचाया। बड़े बड़े विद्वान पंडित काशी में माना, मैनू श्यामा उनको पहुंचाया। उनके जो प्रथम शिष्य राजापुर में जब थे तो वो बेचारे रोज दर्शन के लिए आते और जाते थे। सारे नर नारी राजापुर के चारों तरफ के गांव के ताले लग जाते थे गोस्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए 25 वर्ष की अवस्था में। और ये बेचारे अहीर जात के हृदय, ये वहाँ एक नौकरी 3 रुपए की करते थे। इनके पक्के भक्त और आशिक बन गए। उनको रास्ता बतला दिया, उन्होंने 1 साल के अंदर उसको भी पहुंचा दिया।
के काशी चले गए और शेष अपनी अवस्था इसी यानी परमार्थ में लोगों के समझाने और बुझाने में उन्होंने काशी में बिता दी और संवत 1680 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। चीज अपनी ये है, इसी तरह से आप भी लग जाओ। हमको आप क्यों ऐसा समझते हो कि बाबा जी कुछ और है? अरे बाबा जी तो दोनों तरफ इधर भी नाव पर बैठा दें और घर भी बैठा दें। इधर गृहस्थ जीवन की नौका को भी पार कर लो और परमार्थ जीवात्मा की उसको भी पार कर लो, उसको भी उतार दो समुद्र से। ये तो चंद 40-50 बरस की नदी है। अरे ये एक बहुत बड़ी नदी भवसागर से पार उतरने की। दोनों नदियों को इसी जिंदगी और जीवन में पार कर लो, काम बन जाएगा। तो मैंने छोटा मोटा एक आपको प्रमाण सुनाया और उसी की साधना रास्ता आपको बता रहा हूं। ये कोई खेल नहीं कर रहा हूं, ये सच्चा काम है, सच्ची रीत, सच्चा तरीका, सच्चा मार्ग है, सच्ची उपासना, सच्चा कल्याण, सच्चा जागरण है, समझ। सच्चा अपना घर है, सच्चा वेद है, सच्चा प्रेम है, सच्ची शांति है, सच्ची निवृत्ति है और सच्ची मोक्ष। ये कोई बनावट का काम नहीं। अगर बनावट का काम होता है तो फिर ये काम हो ही नहीं सकता। इसलिए नर नारियों, तुम धन्य हो, अति धन्य हो, जो अपना समय इस तरह घर बार के काम काज को भूलकर और इस तरह से अपना समय प्रभात के जुटाने में, संस्कार के जुटाने में, अपने भागों को पलटने में, अपनी जीवात्मा के जागरण में इस तरह से अपने आप को लगे हुए हो। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या हो गई। तो जो समझता है वही समझता है। हर आदमी इसको क्या समझ सकता है? कोई नहीं समझता। ये अचानक में जो कार्यक्रम आपके सामने आया, हरिद्वारवासी जब उधर कुछ चर्चाएं जब सुनी तो उन्होंने यही कहा कि अरे हमने यहाँ बहुत से महात्माओं को देखा, बहुत से संतों को देखा, बहुत से त्योहारों को देखा। अरे ये वैसे ही है कि प्रोपेगेंडा प्रचार तो बहुत होता है लेकिन देखने में कुछ नहीं आता। बाबा जी ने ये कहा आपसे कि हमारा दूर नहीं है, तारीख भी दूर नहीं है, अपनी आंखों से देख लेना तब क्या। बाबा जी ने तो और कुछ नहीं कहा। बाबा जी तो यही कहते रहे तो भाई बाबा जी तो 24 तारीख को आएंगे, हम तो उनके सेवक है, अब उनके सेवक है। जब भी काम कर रहे थे अब भी काम करते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो चीज अपनी ये है कि जो आपको दिया है ये इसको हिफाजत से बहुत ही सुरक्षा के साथ इस सामान को रखो, इस दम को रखो और बार बार अपनी अंटी में निकाल करके उसको बराबर देखते रहो कि गिर तो नहीं गया। जैसे कंगाल अपने पैसे को अंटी से निकाल के बार बार देखता है कि मेरा पैसा गिर तो नहीं गया, उसी तरह से ये जो भेद तुमको मिला उसको बराबर निकाल करके उसको देखते रहो कि गिर तो नहीं गया, विसर्जन तो नहीं हो गया, कहीं खोमा डालना। तो नरनारियों ये तो मैंने आपको सुनाया तब तक। हमारे प्रेमीजन नरनारी बहुत से विराजमान है जो बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने सत्संग में नरनारियों की उच्च कोटि